चलो तो अगला पार्ट है आज। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आईओसी के पिछली क्लास में कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे और हो सकेगा तो आईओसी का पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो पुराने टॉपिक से ही उठा रहा हूँ, पुराने टॉपिक से ही क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 18% पर एनम। ठीक है, तो कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2022 इज 2 लाख फॉर ए एंड 3 लाख फॉर बी, यानी कि ए की ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है और बी की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है। एडिशनल कैपिटल जो है वो 1 मार्च को इंट्रोड्यूस करी गई है बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाली गई है 40,000 की। किसके द्वारा? ए के द्वारा, और बी के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, ड्राइंग्स ऑन 30 अप्रैल 2022, यानी कि ए ने ड्राइंग्स करी हैं। ड्राइंग्स मतलब पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है। किस तारीख को? 30 अप्रैल को। कितने रुपए निकाले हैं? 20,000। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर 2022 10,000। कह रहा है कि और 10,000, यानी कि कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 10,000 रुपए 1 नवंबर को निकाल लिया है। ठीक है, उसके लास्ट में एडिशनल कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2022 कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है बिजनेस में 20 हज़ार की। ठीक है, कब लगाई है? 31 दिसंबर को, यानी कि साल के लास्ट वाले दिन में। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन में हम वो फॉलो कर रहे हैं ईयर, वो ईयर कर रहे हैं हम फॉलो 1 जैन टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो चलो आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक बार मैं याद दिलवा देता हूं आपको, ये जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो इस क्वेश्चन में एडिशन ऑफ कैपिटल हो रहा है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है, जब ऐसा सिचुएशन बनता है, इन दिस सिचुएशन वी कैलकुलेट द आईओसी ऑन टाइम बेसिस। वी कैलकुलेट द आईओसी ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, तो टाइम बेसिस पे करते हैं कैलकुलेट। तो एक बार क्या करते हैं, हम टाइमलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टाइमलाइन बना लेता हूँ ए के लिए। टाइमलाइन तो सेम ही है ए और बी के लिए, लेकिन ए के लिए बनाते हैं अभी सबसे पहले। तो ए की जो ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पे 1 जनवरी 2022 कितने की ओपनिंग कैपिटल है? 2 लाख की, यानी कि साल के शुरुआत में ए ने 2 लाख की कैपिटल लगाई। फिर 1 मार्च को यहां कहीं इसने कितना कैपिटल एडिशन कर दिया है? 40,000। ठीक है, उसके बाद यहां कहीं यहां कहीं 30 अप्रैल को इसने क्या किया है? 20,000 का ड्राइंग्स की हैं। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर को यहां कहीं 1 नवंबर को क्या किया इसने? विड्रॉल कर लिया। कितने का? 10,000 का, यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स है और ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ 31 दिसंबर को भी 20,000 इसने ऐड किए हैं। 20,000 इसने ऐड किए हैं, यानी कि एडिशन किया है कैपिटल का, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, तो एडिशन ही तो हुआ वो कैपिटल का। ठीक है, तो ये बात हमने क्वेश्चन का डेटा लिख दिया, टाइमलाइन बना लिया। ठीक है, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम टाइम बेसिस पे निकालते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो 2 लाख की कैपिटल है वो कितने टाइम तक 2 लाख रही है। तो 2 लाख की कैपिटल जनवरी, फरवरी, अच्छा मार्च का तो 1 मार्च को ही ना, तो 2 महीने के लिए तो रही है। जनवरी, फरवरी, यानी कि कितने? 2 महीने के लिए कैपिटल 1 लाख पड़ी रही है। और उसके बाद ये कैपिटल बढ़ के 40,000 से बढ़ गई है, क्योंकि एडिशन हुआ है। तो जैसे ही एडिशन हुआ होगा कैपिटल का उसने, तो कैपिटल कितनी हो गई? 2,40,000। तो सबसे पहले हमारे 2 महीने के लिए जो कैपिटल थी वो कितनी थी?
2 लाख, हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 18%। और वो कितने महीने के लिए करेंगे? 2 महीने के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लाख की कैपिटल 2 महीने ही रही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो 6000 आएगा। कितना आएगा? 6000, 6000। उसके बाद कैपिटल में बढ़ोतरी हुई और कितना बन गया कैपिटल हमारा? 2,40,000। 2,40,000 क्यों? क्योंकि 40,000 ऐड कर दिए। तो अब इस पे हम 18% का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। कितने महीने के लिए करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो मार्च अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे एक इवेंट हुआ है जिसका नाम है ड्राइंग, है ना। यहाँ एक घटना घटी ड्राइंग नाम की, ठीक है, यानी कि पैसा निकाला गया। लेकिन मैंने जब आपको एक कंसेप्ट करवाया था, उस कंसेप्ट में मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग्स अलग होता है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग होता है। ड्राइंग्स हमेशा टेम्पररी नेचर की होती हैं और विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमेशा परमानेंट नेचर का होता है। यानी कि ड्राइंग्स के होने से आईओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्राइंग्स वाली, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर किसी ने ड्राइंग कर भी ली है तो आईओसी की कैलकुलेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये आप सोच रहे हो कि कहीं यहाँ पे सोच रहे होगे कि 2 महीने का हमें कैलकुलेट करना है 2,40,000 पे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे होगे आप। हमें आगे भी बढ़ना है, यानी कि यहाँ पे ये जो तारीख है कब, हाँ 1 नवंबर, हमें यहाँ तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेट कर लो एक बार। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर की तो पहली तारीख को ही यहाँ पे विड्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम नवंबर की पहली तारीख यानी कि पूरे अक्टूबर तक ये 2,40,000 हम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कितने महीने हो गए? 7। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8। कितने महीने हो गए? 8/12। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। 28,800, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ, यानी कि कैपिटल घट के कितनी हो गई होगी 2,40,000 से? 2,30,000। तो लास्ट में जो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो कितने पे निकालेंगे? 2,30,000 पे। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद कोई इवेंट नहीं हो रहा है। 31 तारीख को एक इवेंट हो रहा है एडिशन, लेकिन उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि साल के लास्ट वाले दिन अगर कुछ हो भी रहा है तो उसका इंटरेस्ट कितना बना लोगे आप? कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसका। तो इस बात को आपको इग्नोर करना पड़ेगा ना, जो ये लास्ट साल के लास्ट में। तो ये 2,30,000 का हम 2 महीने का और निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे 2,30,000 को, तो आपका आंसर आएगा 6,900। अब इन सबको टोटल कर दो एक बार, तो आपका आईओसी निकल जाएगा ए के लिए। तो 41,700 बनता है ए का आईओसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज यही थी कि ड्राइंग्स जो दे रखा है, ड्राइंग्स को हमें कंसिडर ही नहीं करना। यानी कि जैसे ही ड्राइंग्स लिखा है तो मैं तो कहता हूं भूल जाओ इसको ऐसे करके काट दो, क्योंकि इसका टाइम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है आईओसी पे, है ना। तो जो ड्राइंग्स होता है वो टेम्पररी नेचर का होता है और वो कभी भी आईओसी को अफेक्ट नहीं करता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आईओसी को अफेक्ट करता है। इसीलिए जब भी हम ये टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आईओसी, तो हम 2 बातों को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल और दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो टेम्पररी नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हमने एक लिए निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी में ओपनिंग कैपिटल जो है आपका, बी में ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है आपका? 3 लाख। उसके बाद कोई इवेंट हो रहा है क्या? कब तक इवेंट नहीं हो रहा? नवंबर तो कोई इवेंट नहीं हो रहा ना।
तो यहाँ पे एक बार क्या देख लेते हैं हम, यहाँ पे 1 नवंबर को क्या हुआ, क्या हुआ है, विड्रॉल हुआ है। कितने का विड्रॉल हुआ है, 10,000 का। यानी कि यहाँ की कैपिटल कितनी बन गई होगी, 2,90,000। यानी कि 3 लाख में से अगर 10,000 का विड्रॉल हो गया तो कितनी कैपिटल बची है, 290। उसके बाद साल के एंड में यहाँ पे एक एडिशन हो रहा है। कितने का एडिशन हो रहा है, 20,000 का। क्या इस बात से कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या हमारे क्वेश्चन पे? इस बात से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर साल के एंड में लास्ट वाले दिन 31 दिसंबर को कैपिटल मान लो 20,000 जुड़ के कितनी हो जाती है, 310 हो जाती है, तो आप 310 पे क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे इस साल? नहीं, तो अगले साल फिर कैलकुलेट करोगे ना इंटरेस्ट। इस साल तो लास्ट वाले दिन 31 दिसंबर को, साल के लास्ट दिन, अगर आपकी कैपिटल 3,10,000 बन भी गई है तो आप उस पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे कुछ। तो बस बी का तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 3 लाख पे आप कैलकुलेट कर लो। कितना कैलकुलेट करोगे, 18%। कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बताओ एक बार फटाफट से आप मुझे, 45,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। 1 0 से 0 चला गया, 0 से ये 0 चला गया। हाँ, 4 3 जा 12, नहीं 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 15। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ 6, हाँ ठीक है, 15,000 इंटू 3, 45,000। ठीक, उसके बाद 2,90,000 पे निकाल लेना, क्योंकि 10,000 3 लाख में से घट गया होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल की वजह से। तो अब 2,90,000 की कैपिटल बची है, उस पर 18% कैलकुलेट कर लेना। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि इसके बाद 2 महीने का ही टाइम ही बचा है। तो सेम 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, ये इससे गया तो 3 0 0 9 3 जा 27, 2 कैरी प्लस 8,700। तो कैपिटल बन गया आपका टोटल इसका 53,700। तो ये बन गया आपकी आईओसी 53,700 रुपये। ठीक है, बी के लिए। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसको आपने अगर नोट डाउन कर लिया होगा इस चार्ट को, तो समझा देता हूं मैं इस चार्ट को। तो इस चार्ट में मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिनेरियो में क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी, है ना। इसको तो हम बहुत पहले भी कर चुके हैं डिस्कस की। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम कोई भी आईओसी पार्टनर को नहीं देते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डीड कुछ नहीं कह रहा है, हमने कुछ नहीं लिख रखा है डॉक्यूमेंट में, तो हम कोई भी आईओसी नहीं देंगे। एक लॉजिकल बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी। यानी कि कुछ ऐसे केस आएंगे जिसमें हमने ये नहीं लिख रखा है कुछ सिनेरियोज में कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए आईओसी का। यानी कि अगर ये केसेस, ये सिनेरियो बन गए, ये स्थितियां बन गई, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे आईओसी का, इसके बारे में हमने डीड में कुछ नहीं लिख रखा, साइलेंट है। ठीक है, तो आप फोकस करिए यहां पे कि अगर लॉस हुआ तो क्या हम आईओसी देंगे? नहीं, इस केस में हम कोई भी आईओसी नहीं देंगे। लॉस के केस में कोई भी आईओसी नहीं देंगे, क्योंकि आईओसी जो है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट से निकाल के देते हैं हम। ठीक है, तो इस जगह अगर लॉस हुआ तो यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम आईओसी कहां से देंगे? ठीक है, इस केस में हम कोई भी आईओसी नहीं देखते हैं लॉस के केस में। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट। आपको मुनाफा हो रहा है, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो
तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जितना जितना जिसका जिसका आईओसी बनता है उतना उतना आईओसी उसको दे दोगे। अगर दो पार्ट आपको प्रॉफिट हुआ है 1600 रुपये का और एक पार्टनर का आईओसी का है अमाउंट 1000 और एक दूसरे पार्टनर के आईओसी का अमाउंट है 400, तो आप दोनों को एक को 1000 एक को 400 दे दोगे इस केस में। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट होगा तो आपको आईओसी देना पड़ेगा उस केस में, है ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और अब आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बातें आ गई हैं, मौका आ गया है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो सफिशिएंट नहीं है, वो प्रॉफिट जो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़रूरत 2000 रुपये की है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है 1000। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कम है, इसे कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, है ना, यानी कि जितना आपको ज़रूरत है उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट है। उस केस में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ आईओसी। अब ये रेशियो ऑफ आईओसी क्या है, मैं रेशियो ऑफ आईओसी समझा देता हूँ आपको एग्जांपल से। समझिए कि एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 1200 रुपये और एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 600 रुपये। ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ आईओसी है, यानी कि आईओसी का क्या रेशियो बनता है, तो रेशियो बन जाएगा यहाँ इस केस में 1200 का 12 और 600 का 6 और 4 3 4 जो 12, क्या बोला आपने, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, 2:1, 6 1 6, हाँ 2:1 है ना, तो 2:1 का रेशियो बन गया ना इसमें, 6 1 6, 6 2 12, तो 2:1 का रेशियो बन गया। तो जितना आईओसी बनेगा उनसे हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, देख के ही पता चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रेशियो में फिर आईओसी को बांटा जाएगा। ठीक है, मान लो आपका इन दोनों का जो अमाउंट है वो बनता है 1800 रुपये, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट हुआ है बस 1000 रुपये। ठीक है, तो ये लेस देन है इन दोनों के प्लस, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं मैं तो 1800 से कम है 1000 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या कहेंगे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कम है, इट इज़ लेस देन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस केस में हम इस 1000 को इस 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, यही है इसका मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, और यही इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। ठीक है, लास्ट कहता है क्वेश्चन सेज दैट आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है कि जो आईओसी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि क्वेश्चन ने ये बात कह दी कि आपको आईओसी पे करना पड़ेगा इवन इफ यू आर इनकरिंग लॉस, है ना, कि तो लॉस केस में भी आपको आईओसी देना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन कहता है कि आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वैसे ही आपको समझ जाना है, यानी कि ये आईओसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स से चेंज करके एक्सपेंस बना दिया गया है, ऐसा एक्सपेंस बना दिया गया है जो हम जनरली आउटसाइडर को पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको एक्सपेंस बना दिया गया है, आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये मेन तो लॉस ही है, तो अगर आपको लॉस होगा उस केस में भी आपको आईओसी पे करना पड़ेगा। तो आईओसी फिर आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट बना के पीएनएल अकाउंट से ही आप आईओसी पे कर दोगे इस साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीएनएल अकाउंट और बना देता हूँ इसके चारों तरफ घेरा, तो आपको पीएनएल अकाउंट से आईओसी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो मुझसे अभी, बताओ कोई प्रॉब्लम है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।